नारायण नारायण। नवधा भक्ति प्रथम भाग तृतीय प्रवचन। श्री राम शरणम मम। तृतीय प्रवचन। नवधा भक्ति कहौ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गन, करे कपट तजी गान। 3:35। प्रभु के द्वारा कंद मूल फल स्वीकार कर लेने के बाद भक्तिमती शबरी उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और अत्यंत विनम्र शब्दों में प्रभु से कहती है कि मैं नहीं जानती किस विधि से आपकी स्तुति करूं। मैं जाति से अत्यंत हीन, गंवार और बुद्धिहीन नारी हूँ। मुझे उन शब्दों का भी ज्ञान नहीं है जिनसे मैं आपकी स्तुति कर सकूं। प्रभु शबरी जी के इन वाक्यों का उत्तर देते हुए उनसे कहते हैं कि अभी आपने जो जाति, बुद्धि आदि की बातें कही है, समाज में भले ही लोग इनसे ऊंच नीच का भेद करते हों, पर मैं जाति, पंक्ति, कुल, धर्म, बढ़ाई, धन, बल, परिवार, गुण और चतुरता, इन 10 वस्तुओं को कोई महत्व नहीं देता। मैं तो एकमात्र भक्ति का ही नाता स्वीकार करता हूँ। इसके पश्चात भगवान राम शबरी जी से कहते हैं कि मैं आपको नवधा भक्ति सुनाना चाहता हूँ, उसे आप एकाग्र मन से सुने। शबरी जी को लगता है कि वे इस योग्य भी नहीं है कि प्रभु की स्तुति तक कर सकें, इसीलिए वे प्रभु से कहती हैं कि कही विधि स्तुति करो तुम्हारी। 3:34-2। पर भगवान राम शबरी जी की इस असमर्थता की भावना का उत्तर एक विलक्षण पद्धति से देते हैं। स्तुति करने की परंपरा प्राचीन काल से ही हो रही है। व्यक्ति मंदिर जाता है तो देवता के दर्शन करता है और स्तुति करता है। देवता की प्रशंसा, महिमा और गुणगान में कहे गए वाक्यों के लिए स्तुति शब्द का प्रयोग किया जाता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी न किसी रूप में किसी देवता या अन्य की स्तुति न करता हो। मानस में स्तुति के अनेक प्रसंग हैं, जिनमें स्तुति के उद्देश्यों, विधियों व भेदों की ओर संकेत किए गए हैं। मानस में भगवान राम की स्तुति के अनेक प्रसंग तो हैं ही, पर रावण की स्तुति का भी वर्णन आता है। गोस्वामी जी रावण की सभा का एक चित्र प्रस्तुत करते हैं, जिसमें रावण अपने सभासदों और मंत्रियों से परामर्श करता हुआ दिखाई देता है। उसे जब यह समाचार मिलता है कि वानरों की विशाल सेना लंका की ओर अभियान कर रही है, तो वह उस सभा में सबसे पूछता है कि आप लोग बताइए कि इस समय अब मुझे क्या करना चाहिए। इसे पढ़कर यही लगता है कि रावण जन भावना तथा मंत्रियों की सलाह को बड़ा महत्व देता है। भगवान राम भी अपने मित्रों व मंत्रियों से विचार विमर्श करते हैं। वे विभीषण जी से समुद्र को पार करने का उपाय पूछते हैं और विभीषण जी अपनी दृष्टि से उचित उपाय भी बताते हैं। भगवान राम उनकी सलाह का सम्मान करते हैं और उसका पालन भी करते हैं, पर रावण की सभा में एक भिन्न दृश्य सामने आता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण का प्रश्न सुनकर सभा में उपस्थित सब राक्षस सलाह देने के स्थान पर रावण की स्तुति करने लगे। वे कहने लगे, महाराज, यह प्रश्न आपके मुंह से शोभा नहीं देता। बंदरों को लेकर चिंता करने की बात आपके ध्यान में कहाँ से आ गई? फिर सबके सब रावण की स्तुति करने में जुट गए। गोस्वामी जी ने स्तुति के साथ एक शब्द और जोड़कर स्तुति के पीछे जो उद्देश्य था उसे स्पष्ट कर दिया। स्तुति भी महिमा और गुणगान के रूप में एक प्रकार की प्रशंसा ही है। राक्षस गण जिस समय रावण की प्रशंसा कर रहे थे, उस समय उनका ध्यान बस एक ही बात की ओर था। वे चाहते थे कि उनके द्वारा की जा रही प्रशंसा के वाक्य किसी तरह रावण के कानों तक पहुंच जाए। गोस्वामी जी लिखते हैं, अस्तुति करहि सुनाई सुनाई। 5:37-1। समाज में ऐसा बहुत होता है, पर यह स्तुति नहीं है, क्योंकि यह न तो अंतःकरण की भावना होती है और न ही इसमें वास्तविकता होती है। यह तो स्वार्थ सिद्धि के लिए की गई एक झूठी प्रशंसा मात्र है। रावण की सभा में इस तरह रावण की प्रशंसा करने वाले वे ही राक्षस हैं जिनके बारे में गोस्वामी जी लिख चुके हैं कि उहा निसाचर रहहि सशंका, जबते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि बिचारा, नहीं निसीचर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई। 5:35-1-3।
जब से हनुमान जी लंका जलाकर गए थे, ये सब राक्षस अत्यंत भयभीत रहने लगे थे। वे परस्पर यही चर्चा करते रहते थे कि सारे निशाचरों का विनाश अब होने वाला है। पर इस समय वे इससे बिल्कुल उल्टी बात कहकर रावण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। यह तो स्तुति न होकर एक कपटयुक्त व्यवहार है। उनके हृदय की भावना कुछ और है तथा वाणी से वे कुछ और ही बात कह रहे हैं। रावण उनकी बातों को सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है। रावण ही क्यों, आज भी अनगिनत व्यक्ति ऐसे व्यवहार से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कपट में भी की गई प्रशंसा सुनकर उन्हें बड़ा संतोष होता है, पर कपट प्रशंसा के रूप में की गई स्तुति का सबसे निंदनीय रूप है। मानस में स्तुति का एक व्यंग्यात्मक रूप भी है जो देवताओं के संदर्भ में आता है। मानस में देवताओं के द्वारा भगवान राम की स्तुति करने के कई प्रसंगों का वर्णन किया गया है। देवगण भगवान राम की स्तुति करते हुए कई प्रसंगों में दिखाई पड़े। यह स्वाभाविक है, पर एक दिन कुछ भिन्न दृश्य सामने आता है जिसमें देवता भगवान राम के स्थान पर कामदेव की स्तुति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अस्तुति सुरन कीनी अति हेतु 1:82-8। देवताओं की स्तुति सुनकर कामदेव प्रकट हो जाते हैं और अपने मन में विचार करने लगते हैं कि देवता कभी मेरी प्रशंसा नहीं करते थे, आज क्यों स्तुति कर रहे हैं। पर जब देवताओं ने अपनी बात कामदेव के सामने रखी तो उस स्तुति के पीछे उनका जो उद्देश्य था उसे कामदेव ने समझ लिया। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहेउ उस मार। 1:83। पहले तो काम खूब हंसा, फिर बोला, मैं समझ गया कि आज मेरी इतनी स्तुति क्यों की जा रही है। भगवान शंकर के हृदय में क्षोभ उत्पन्न करने के लिए ही आप मेरी स्तुति कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा उनकी समाधि भंग हो, वे विवाह करें और इसके पश्चात उनके पुत्रों के हाथ तारकासुर का संहार हो। काम इतना बुद्धिहीन नहीं है, वह देवताओं के उद्देश्य को तो समझ ही लेता है, पर साथ ही भगवान शंकर का ध्यान भगवान राम से हटाकर उनके हृदय में विकृति उत्पन्न करने की चेष्टा का परिणाम भी वह अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए वह कहता है कि शंभु विरोध न कुशल मोहि, भगवान शंकर का विरोध करके बाद में मेरी कुशलता संदिग्ध है, फिर भी मैं आप लोगों की स्तुति को निरर्थक नहीं जाने दूंगा और तदपि करब में काजू तुम्हारा 1:83-1। आपका कार्य अवश्य संपन्न करूंगा। फिर काम ने एक नई भाषा का प्रयोग करते हुए कहा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि 1:83-1-2। शास्त्र कहते हैं कि परोपकार से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है और जो परहित के लिए शरीर का त्याग करते हैं, संत सर्वदा उनकी प्रशंसा करते हैं। काम के इस कथन में व्यंश है। काम का अभिप्राय है कि संतों ने आज तक मेरी निंदा ही की है, पर जब मैं अपने शरीर का त्याग परोपकार के लिए कर दूंगा तब संतों को भी मेरी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। स्तुति सुनकर काम जान जाता है कि स्तुति करने के पीछे देवताओं का स्वार्थ ही है। इस प्रकार काम को अपनी प्रशंसा सुनकर कोई भ्रम नहीं होता। प्रशंसा को सही मानकर भ्रमित हो जाना बड़ा दुखदायी होता है। अतः स्तुति के पीछे जो उद्देश्य है उसे जनाने की आवश्यकता है। काम सब समझते हुए भी लोक कल्याण के लिए अपने शरीर को समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। मानस में परहित के लिए शरीर का परित्याग करने वाले एक और पात्र का वर्णन किया गया है, वे है गिद्धराज जटायु। जटायु जी सीता जी की रक्षा करने के प्रयास में रावण के हाथों घायल हो जाते हैं। बाद में वे भगवान राम की गोद में सिर रखकर अपना शरीर छोड़ देते हैं। भगवान राम उन्हें अपने धाम में स्थान प्रदान करते हैं। प्रभु गिद्धराज को पिता के समान सम्मान देते हैं और उनकी अंतिम क्रिया स्वयं अपने हाथों से करते हैं। प्रभु गिद्धराज को इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि तात कर्म निज ते गति पाई 3:30-8। आपको यह सौभाग्य अपने कर्मों से मिला है, मेरी कृपा या दया से नहीं। फिर प्रभु उस सर्वश्रेष्ठ कर्म की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि परहित बस जिन के मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही 3:30-9। परोपकार के लिए आपने शरीर को विनष्ट हो जाने दिया, इसीलिए आपसे बढ़कर महान और कौन होगा। गिद्धराज और काम दोनों ने परहित के लिए शरीर का त्याग किया।
दोनों के कर्म में यह समानता तो है ही, इसके परिणाम में मिलने वाले सौभाग्य में भी एक विचित्र सी समानता दिखाई देती है। दोनों का ही भगवान से अत्यंत निकट का संबंध जुड़ गया। गीधराज भगवान राम के पिता का स्थान पा गए और कामदेव भगवान के पुत्र बन गए। मानस के ये प्रसंग बड़े सांकेतिक हैं। ये बताते हैं कि शास्त्र की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। अन्य धर्मों को लेकर विवाद हो सकता है, पर परोपकार एक ऐसा धर्म है जो सबके लिए समान रूप से कल्याणकारी है। भगवान राम की स्तुति के प्रसंग मानस भर में आते हैं। प्रारंभ में ब्रह्मा जी के द्वारा रावण के अत्याचार से मुक्ति की कामना से प्रभु की बड़े सुंदर शब्दों में स्तुति की गई है। उस समय सारा संसार रावण के पास नहीं था। देवता, मुनि, पृथ्वी आदि सब एक असहायता की स्थिति में अत्यंत दुखी थे। उस समय ब्रह्मा जी आंखों से आंसू भरकर गदगद कंठ से प्रभु की स्तुति करते हुए कहते हैं, जय जय सुरनायक, हे देवताओं के नायक, आपकी जय हो। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, पर यहाँ ब्रह्मा जी शब्दों का चुनाव बड़ी सावधानी से करते हैं। इस समय स्तुति के पीछे उनका जो उद्देश्य है, ये शब्द ठीक उसके अनुकूल है। ब्रह्मांड नायक कहकर प्रभु से रावण को मारने की बात कहना उचित नहीं होता। अतः ब्रह्मा जी ने उन्हें सुर नायक कहकर सबसे पहले अपने समूह का नायक बना दिया, अपने में सम्मिलित कर लिया। फिर दूसरा शब्द भी उन्होंने बड़ा सार्थक चुना। उन्होंने कहा, जय जय सुर नायक, जन सुखदायक। आप हम देवताओं के नायक के रूप में अपने जनों को सुख प्रदान करते हैं। पर इतने से ही ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। वे कहने लगे, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी। आप देवता, विप्र और धेनु आदि के हितकारी ही नहीं, असुरों के शत्रु भी हैं। भगवान के विषय में तो यही कहा जाता है कि वे सबसे हितैषी हैं, सबका कल्याण करते हैं। पर ब्रह्मा जी अपना भाव नहीं छिपाते। अपने उद्देश्य को प्रकट करने के लिए ही वे समुचित शब्दों का चयन करते हैं। वे केवल प्रशंसा करने की दृष्टि से स्तुति नहीं करते। मानो भगवान को वे उनकी इस प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाना चाहते हैं, जिसमें वे घोषणा कर चुके हैं कि हम भक्तन के भक्त हमारे, मैं भक्तों का हूँ और भक्त मेरे हैं। इसीलिए जो भक्तों का विरोध करते हैं, उन्हें दुख पहुँचाते हैं, मैं उन्हें विनष्ट कर देता हूँ। ब्रह्मा जी की वाक्यावली विलक्षण है। उसमें भावना और विचार का सुंदर सामंजस्य है। इसके साथ साथ उद्देश्य की ओर भी संकेत किया गया है। स्तुति में दो बातें प्रमुख होती है, सत्युत के गुणों की प्रशंसा और स्तुति करने वाले की आवश्यकता। ब्रह्मा जी की स्तुति में भगवान की महिमा का वर्णन है। वे कहते हैं, जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। प्रभु आपकी सृष्टि के अकेले निर्माता हैं। वेद, शारदा और शेष आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। आप गुणों के मंदिर हैं और दीन जनों से प्रेम करते हैं। आप हम पर कृपा करें। बहुत से लोगों की स्तुति करते समय यह ध्यान रहता है कि वे कितना अच्छी स्तुति कर रहे हैं। उनकी स्तुति लोगों की कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। पर यह तो उल्टी बात है। भगवान की स्तुति करते समय स्तुति भगवान को कैसी लग रही है, इसकी ओर ध्यान जाना चाहिए, या लोगों को कैसी लग रही है, इसकी चिंता होनी चाहिए। ब्रह्मा जी अपनी कामना और कमियों को निसंकोच और निष्कपट भाव से भगवान के सामने रख देते हैं। ब्रह्मा जी को अपनी इस स्तुति का उत्तर भी तत्काल प्राप्त होता है। अनेकानेक व्यक्ति मंदिर में अथवा साधना उपासना स्थलों में जाकर स्तुति करते हैं, पर बिरले व्यक्तियों को ही उत्तर मिल पाता है। स्तुति का उत्तर मिले, वह स्तुति की परिपूर्णता का द्योतक है। ब्रह्मा जी की स्तुति में सकामता दिखाई देती है। शास्त्रों में निष्कामता की प्रशंसा और सकामता की निंदा की गई है। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति के मन में कामना हो और वह दिखाने का प्रयास करे कि वह निष्काम है, तो वस्तुतः यह निष्कामता न होकर कपट है। सकामता की निंदा इसलिए नहीं की गई है कि यह कोई अपराध है या दोष है, अपितु इसलिए की गई है क्योंकि व्यक्ति कामना के कारण कभी कभी ऐसे कार्यों में भी प्रवृत्त हो जाता है जिनका परिणाम बुरा होता है।
कामना के संबंध में सांसारिक व्यक्तियों की जो दृष्टि है उसमें तथा भगवान की जो दृष्टि है, दोनों में बड़ा अंतर है। व्यक्ति संसार में जब किसी के सामने अपनी कामना प्रकट करता है तो वह सामने वाले की दृष्टि में थोड़ा नीचे चला जाता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को स्वार्थी मानकर उसकी उपेक्षा भी कर दी जाती है, पर सकाम व्यक्ति को भगवान न तो हेय दृष्टि से देखते हैं और न ही स्वार्थी मान लेते हैं। यही ईश्वर की विशेषता है। वस्तुतः वे तो व्यक्ति की दीनता और अभाव को पूरी तरह मिटा देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक स्तुति आरती में कहते हैं, हरति सब आरती आरती राम की, दहन दुख दोष निर्मूलिनी काम की। विनय पत्रिका 48:1। यद्यपि विनय पत्रिका को लिखी गई आरती को पढ़ने वालों की संख्या कम है, पर बहु प्रचलित और प्रसिद्ध स्तुति आरती ओम जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। मैं भी व्यक्त भावना यही है। प्रत्येक व्यक्ति यही तो चाहता है कि उसकी कामना पूर्ण हो। ईश्वर ऐसी आरती और स्तुति को सुनता है और उन्हें पूरी भी करता है। कभी कभी तो बड़ी अटपटी और उल्टी सी बात भी सामने आती है। विभीषण भगवान की शरण में आए। उन्होंने भगवान की स्तुति की और यह कह दिया कि प्रभु मैं छिपाऊंगा नहीं। उर कहु प्रथम वासना रही। आपके पास आते समय मेरे हृदय में कामना थी, पर प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। 5:48-6। अब आपको देखकर कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई है। प्रभु आप धन्य हैं। पर विभीषण जी की बात सुनकर प्रभु ने कहा, यद्यपि सखा तव इच्छा नहीं, भले ही तुम्हारी कोई इच्छा न हो, पर मैं तो तुम्हें लंका का राज्य अवश्य दूंगा, तुम्हें लंकेश बनाऊंगा ही। प्रभु मैं ऐसा न तो चाहता हूँ और न ही इसकी मुझे आवश्यकता है। मैं जानता हूँ, पर आवश्यकता तुम्हें नहीं मुझे है। आपको आवश्यकता है, क्यों? विभीषण, संसार में मेरे विषय में यह प्रचार कर दिया गया है कि मैं बड़ा उदार हूँ। जो कोई मेरा दर्शन करता है उसे मैं कुछ न कुछ देता ही हूँ, उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। अतः मैं तो तुम्हें दूंगा ही, और यदि तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे तो मेरी कीर्ति ही नष्ट हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें तो लंका का राज स्वीकार करना ही पड़ेगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। 5:48-6-10। इससे तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रभु कामना युक्त व्यक्ति को निंदनीय न मानकर उसका सम्मान ही करते हैं। पर गोस्वामी जी स्वार्थ के अतिरेक को भी उचित नहीं मानते। वे ऐसे व्यक्तियों की बड़े कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं जो भीतर से स्वार्थ युक्त होते हैं, पर वाणी से परमार्थ की बात करते हैं। ऐसा व्यवहार यदि देवता भी करते हैं तो गोस्वामी जी उनकी आलोचना करने में नहीं चूकते। मानस में वर्णन आता है कि रावण वध के पश्चात देवतागण जब भगवान राम की स्तुति करने के लिए आते हैं तो गोस्वामी जी उनकी इसी दुर्बलता की ओर संकेत करते हुए लिखते हैं कि आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहे जनु परमार्थी। 106:2। इसका अर्थ है कि पहले अपने हृदय में प्रभु की महिमा का अनुभव करें और तब उसके बाद उसे वाणी में व्यक्त करें। एक सज्जन भगवान के सामने बैठे उनकी स्तुति कर रहे थे। स्तुति करते हुए वे कहने लगे, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो संसार के सभी प्राणियों पर कृपा कीजिए। सुनकर लगा कि ये तो बड़े परमार्थी व्यक्ति हैं, प्रभु को प्रसन्न कर सबका हित चाहते हैं। पर उनके अगले वाक्य से उनकी कलई खुल गई। परमार्थ के पीछे जो स्वार्थ छुपा था वह सामने आ गया। वे कहने लगे, प्रभु आप सब पर कृपा कीजिए, पर प्रारंभ मुझसे कीजिए। स्तुतियों के और भी अनेक रूप हैं। विनय पत्रिका में एक ऐसी स्तुति भी है जिसमें निंदा के ब्याज से बहुत सुंदर स्तुति की गई है। इसमें ब्रह्मा जी शंकर जी की स्तुति करते हैं, पर उन्हें सीधे न सुनाकर उनकी प्रिया पार्वती जी को सुनाते हैं। और ब्रह्मा जी स्तुति के लिए जिन शब्दों का चयन करते हैं, जिस शैली का प्रयोग करते हैं, उससे यही लगता है कि वे स्तुति नहीं निंदा कर रहे हैं। गोस्वामी जी इसके द्वारा मानो यह बताना चाहते हैं कि स्तुति में शब्दों को नहीं महत्व हृदय की भावना का होता है। एक दिन ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां भगवान शंकर और पार्वती दोनों ही विराजमान थे, पर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की ओर देखा तक नहीं। उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम किया और उनसे कहने लगे,
बावरो रावरो नाह भवानी। विनय पत्रिका 5। हे भवानी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पति पागल हैं। कैसे? ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं प्रत्येक व्यक्ति के माथे पर उसका भाग्य लिख देता हूँ। उनमें से बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके मस्तक पर सुख का एक निशान भी नहीं होता, पर इनमें से जब कोई व्यक्ति जाकर शंकर जी की देहरी पर प्रणाम करता है और इससे उसके सिर पर जो थोड़ा काला निशान सा बन जाता है, आप जानती हैं कि आपके पति उस निशान का क्या अर्थ लेते हैं। हम जानते हैं कि लिखने में यदि कुछ गलत लिख दिया गया हो तो उसके लिए निशान बना दिया जाता है कि जिसके बाद से उसे सुधारा जा सके। ब्रह्मा जी कहते हैं, शंकर जी उस व्यक्ति के सिर पर लगे निशान को देखकर सोचते हैं कि इस व्यक्ति का भाग्य लिखने में ब्रह्मा जी से कुछ न कुछ गलती रह गई होगी, इसीलिए उन्होंने यह निशान बना रखा है। अतः अब मैं ही इसे सुधार देता हूँ। फिर वे मुझसे सीधे न कहकर उस व्यक्ति के ही हाथों अपना आदेश भिजवा देते हैं, और जिन लोगों के भाग्य में मैंने जीवन भर की दरिद्रता लिखी थी उनके लिए स्वर्ग और इंद्रलोक बनाने का आदेश प्राप्त होता है। अब आप ही बताइए, यह पागल नहीं तो और क्या है। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक संवारत हो आयो नकवानी। विनय पत्रिका 5:3। रोज नए नए स्वर्ग बनाते बनाते मैं तो तंग आ चुका हूँ। यह कार्य अब मुझसे नहीं होगा। अब आप मुझे ब्रह्मा के पद से मुक्त कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। पर ब्रह्मा के पद से छुट्टी पाकर आप क्या करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसे ब्रह्मा के पद से तो भीख मांगना ज्यादा अच्छा है। यह अधिकार सौंपिए और ही भीख भली में जानी, अतः मैं तो भीख मांग लूंगा। पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा, आप भीख मांगने का ही कार्य क्यों करेंगे? कुछ और भी तो कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब आपका पति भीख मांगकर भी विश्ववंद्य हो गया तो मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए भी यही कार्य ठीक रहेगा। वस्तुतः यह निंदा नहीं, व्यंग के द्वारा ही की गई और प्रेम और माधुर्य रस से परिपूर्ण स्तुति है। गोस्वामी जी यही कहते हैं कि प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत, सुनि विधि की बरबानी, तुलसी मुदित महेश मन ही मन, जगत मातु मुस्कानी। विनय पत्रिका 5:5। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर पार्वती जी के होठों पर हंसी आ जाती है और शंकर जी भी प्रसन्नता से मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। शबरी जी कहती हैं कि मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती, और ब्रह्मा जी शंकर जी को सीधे सीधे स्तुति करने के स्थान पर उनकी निंदा करने से प्रतीत होते हैं। पर इन दोनों ही बातों में एक परस्पर संबंध है और इसमें एक सुंदर संकेत निहित है। स्तुति हृदय के भाव को वाणी से प्रकट करने का प्रयास है। यह तो ठीक है, पर इसके द्वारा व्यक्ति स्तुत्य की महिमा और प्रशंसा को भी अभिव्यक्त करना चाहता है। इस दृष्टि से विचार करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ईश्वर की स्तुति कर पाना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि संसारी व्यक्ति की महिमा प्रशंसा तो बढ़ा चढ़ाकर भी की जा सकती है, पर ईश्वर की महिमा का वर्णन करते समय एक कठिनाई है। क्या व्यक्ति के लिए यह संभव है कि ईश्वर की महिमा का वर्णन कर सके? बढ़ा चढ़ाकर करने की बात दूर रही, व्यक्ति जब भी ईश्वर की महिमा वर्णन करेगा तो घटाकर ही करेगा। यह तो फिर निंदा ही हुई। इसीलिए महाराज जनक जैसे तत्वज्ञ भगवान राम की स्तुति करते समय इस सत्य को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, राम करो कही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। 1:340-4। मन समेत जहि जानव बानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही कहहि, ज्योतिहु काल एक रस रहहि। 1:340-7-8। भक्तिमती शबरी इसीलिए कह देती है कि प्रभु मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती, और भगवान शंकर के संदर्भ में ब्रह्मा जी का भी संकेत यही है कि स्तुति करने का भ्रम भले ही कोई पाल ले, ईश्वर की वह तो निंदा ही करेगा। इसीलिए मैं तो सीधे ही निंदा किए दे रहा हूँ। वस्तुतः ये दो प्रेम और भक्ति के महानतम सूत्र हैं जो इन स्तुतियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। भगवान राम जाति पाति आदि जिन 10 वस्तुओं के परित्याग की बात कहते हैं, वह भक्ति की इस विशेषता की ओर संकेत करने के लिए कही गई है कि भक्ति सबके लिए सुलभ है, पर
व्यक्ति यदि चाहे तो इन सबका भी उचित उपयोग कर सकता है और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। व्यक्ति धर्म के पालन में सात्विक अभिमान से अपना हित कर सकता है और विनाश से बच सकता है। जाति के सात्विक अभिमान से वह उन घृणित और अनुचित कार्यों से बच सकता है जो वर्जित हैं। इसीलिए मानस में एक ऐसा वर्णन किया जाता है जहाँ जाति के अभिमान को जागृत कर कल्याण की दिशा में अग्रसर करने का प्रयास दिखाई देता है। हनुमान जी रावण को समझाते हैं और कुल और जाति के विषय में उसे स्मरण दिलाते हुए यही कहते हैं कि रावण, तुम जरा विचार करके देखो कि जिस श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे कार्य उनके अनुरूप नहीं है। देखहु तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। 5:21-8। ऋषि पुलस्ती जसु विमल भयंका, तेहि ससी महु जनि होउ कलंका। 5:22-2। जाति, कुल, देश आदि के अभिमान को एक सीमा तक स्वीकार करने पर ये सहायक हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति इनसे अच्छी दिशा और सद्कार्य की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। सात्विक अहम के साथ धर्म और कर्म पालन करने का सुखद परिणाम यह होगा कि एक दिन उस अहम से भी मुक्त हो जाएगा। इसीलिए धर्म से जुड़े यज्ञादि कर्म कांडों में अनुष्ठान का संकल्प लेते समय अनुष्ठानकर्ता के नाम के साथ उसके कुल, गोत्र, देश आदि का भी स्मरण किया जाता है, क्योंकि इनसे जुड़ा सात्विक अभिमान उस व्यक्ति को अपने संकल्प और सत्कार्य को पूरी निष्ठा से पूरा करने की प्रेरणा देता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति प्रारंभ में ही गीता के त्रिगुणातीत स्थिति में पहुंचने की बात न करे, अपितु उसके स्थान पर उसे सात्विक अहंकार को स्वीकार करके श्रेष्ठ कर्म और धर्म पालन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अभिमान तो व्यक्ति में होता ही है, बस उसे सात्विक दिशा में मोड़ने की ही आवश्यकता है। वेदांत में ज्ञान और अहम को जोड़ने वाला एक बड़े महत्व का सूत्र है। जो ज्ञान है वह अहम का विस्तार ही है। वेदांत में यहाँ तो सो हम कहा जाता है, इसमें मुख्य रूप से अहम ही केंद्र में है। मानस में महर्षि लोमश जो ज्ञान मार्ग के आचार्य हैं, भुषंडी जी को यही कहते हैं कि सो तय तो ही ताहि नहीं भेदा, बारी बीची इव गाव ही बेदा। 7:110-6। जिस ईश्वर को तुम ढूंढ रहे हो उसमें और तुम में तत्वतः कोई भेद नहीं है। इस प्रकार वे ब्रह्म और जीव की अभेदता का प्रतिपादन करते हैं, पर सोहम, शिवोहम इन शब्दों के मात्र उच्चारण कर देने से व्यक्ति वेदांत का ज्ञानी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वाणी से ऐसा तो कोई भी कह सकता है। इसीलिए इसके पीछे जो अनुभूति होनी चाहिए, महत्व उसका है। अहम यदि किसी जाति, पद, वस्तु या गुण से जुड़ा है तो यह सीमित होने के कारण ज्ञान में बाधक है। ऐसा अभिमान समाज में टकराहट उत्पन्न करता है। एक का अहम दूसरे के अहम से टकराता है, अतः ऐसा अहम समाज के लिए उपयोगी नहीं है। इसीलिए वेदांत में अहम के विस्तार की ओर संकेत करते हुए सोहम की अनुभूति की साधना का बड़ा विस्तृत वर्णन मानस के ज्ञान दीपक प्रसंग में किया गया है। यह साधना बड़ी कठिन सी लगती है, पर प्रारंभ में ही सोहम शब्द को दोहरा देने से कोई लाभ नहीं होगा। इसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी को गणित का एक प्रश्न दिया जाए और कहा जाए कि वह उसको हल कर उसका उत्तर बताए। विद्यार्थी की स्थिति ऐसी है कि वह उस प्रश्न को हल करने की पद्धति से तो अनभिज्ञ है, किंतु उसने उस गणित के हल का अंतिम अंश किसी तरह याद कर लिया है। अतः ऐसा विद्यार्थी उस प्रश्न का ठीक उत्तर लिख देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या यह कहा जा सकता है कि ठीक उत्तर लिख देना उसके गणित के ज्ञान का द्योतक है? अंतिम उत्तर ठीक लिखने या बोल देने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इस संदर्भ में मैं एक नवयुवक विद्यार्थी की बात नहीं भूल पाता। वह नवयुवक पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता था। उसका सारा समय पढ़ने लिखने को छोड़कर अन्य कार्यों में ही बीतता था। पर जब उसका परीक्षा फल घोषित हुआ तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अच्छी श्रेणी में सफलता प्राप्त की थी। मैंने उससे पूछा, लगता है तुम रात में पढ़ लेते होगे, क्योंकि दिन में तो किसी ने भी तुम्हें पढ़ते हुए नहीं देखा।
नहीं नहीं, रात को तो मैं खूब सोता हूँ। अब तुम फिर कैसे इतने अच्छे अंकों से पास हो गए? उसने कहा, इसका तो बड़ा सरल फार्मूला है। अकल जोड़ नकल बराबर सफल। ऐसी सफलता को अनुभव और ज्ञान के मापदंड के रूप में नहीं लिया जा सकता है, और यदि ऐसा मान लिया जाए तो यह एक भ्रम की स्थिति होगी। इसी तरह सोहम भी अंतिम उत्तर की तरह है, जिसे क्रमशः पाने की पद्धति मानस में दी गई है। काकभूषणी जी इसका वर्णन करते हुए गरुड़ जी से कहते हैं कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई 7:116-6। सबसे पहले श्रद्धा रूपी गाय चाहिए, उसके लिए जब तप व्रत जम नियम अपारा, जय श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, तेई तृणहरित चरय जब गाई 7:116-10-11। चारा लाइए, दूध प्राप्त कीजिए, उससे दही जमाइए, उस दही का मंथन कर नवनीत प्राप्त कीजिए, उस नवनीत को भी शुद्ध बनाइए। अब जो घृत बना उससे दीपक जलाना होगा, और इस प्रकार श्रद्धा से प्रारंभ करके विचार, विश्वास, वैराग्य, शुद्ध बुद्धि तक की प्रबल साधना के बाद ज्ञान दीप प्रज्वलित होगा। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप सिखा सोई परम प्रचंडा 7:117-1। और इस ज्ञान के अखंड प्रकाश में सर्वत्र उस भ्रम को छोड़कर और कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस प्रकार सोहम की अनुभूति से सबसे अभिन्नता का बोध हो जाता है। अहम अनंतता का विस्तार पा लेता है, और यही ज्ञान का सच्चा स्वरूप है। भगवान शंकराचार्य की भी ज्ञान की इसी स्थिति में शिवोहम शिवोहम का मंत्र देते हैं, पर भक्ति की बात अलग है। शबरी जी योग और ज्ञान की परम अवस्था को प्राप्त हैं, पर वे प्रभु से विनम्रता से यही कहती है कि प्रभु, मैं नहीं जानती कि आपकी स्तुति कैसे की जाती है। भगवान राम उनकी इस बात का उत्तर एक विशिष्ट ढंग से देते हैं। भगवान राम शबरी जी से कहते हैं, शबरी, मैं नवधा भक्ति का उपदेश दे रहा हूँ, आप उसे ध्यान लगाकर सुनिए। बड़ी अनोखी बात है। यदि शबरी जी ने प्रभु से अनुरोध किया होता, प्रश्न किया होता, तब वे उपदेश देते तो यह उचित था। शास्त्र तो यही कहते हैं कि ना पृष्ठ कश्चिद ब्रूयात, बिना पूछे कुछ नहीं बताना चाहिए। सामने वाले पर अपनी बात आरोपित न करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि न चान्याय पृच्छतः, यदि सामने वाला ठीक पद्धति से नहीं पूछ रहा हो तब भी उत्तर नहीं देना चाहिए। पर भगवान राम बिना शबरी के पूछे ही उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। इसके पीछे प्रभु की बड़ी मधुर भावना है। भगवान राम शबरी जी से बताना चाहते हैं कि जैसे आप कह रही हैं कि आप स्तुति करना नहीं जानती, अतः आप तो मेरी स्तुति नहीं कर पाएंगी, इसीलिए मैं ही आपकी स्तुति करूँगा। सचमुच नवधा भक्ति का उपदेश मुख्य रूप से उपदेश न होकर एक स्तुति ही है। भगवान राम बोलने में अत्यंत सावधान हैं। प्रभु यदि प्रारंभ में ही इसे स्तुति का रूप दे देते और नवधा भक्ति के सभी लक्षणों का उनमें वर्णन करते हुए यह कहने लगते, आपने तो बहुत सत्संग किया है तथा सुनी है, गुरु चरणों की सेवा की है, आदि आदि, तो शबरी जी को बहुत संकोच होता। इसीलिए भगवान सीधे स्तुति न करके उपदेश के बहाने उनकी स्तुति करते हैं। शबर जी ने प्रभु का पूरा उपदेश सुना और फिर पूछ दिया, प्रभु, मेरे लिए उनमें से कौन सी भक्ति उपयुक्त होगी? भगवान बोले, यह उपदेश आपके लिए नहीं है। क्यों महाराज? क्योंकि ये सब की सब भक्तियां आप में विद्यमान है। नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे 3:35-6-7। इस एक वाक्य के द्वारा प्रभु उपदेश को स्तुति बना देते हैं। फिर वे शबरी जी से कहते हैं कि मैं आपको कुछ समझाने या बताने के लिए नहीं, अपितु आपसे पूछने और जानने की दृष्टि से आपके पास आया हूँ। अतः जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहू करी बर गामिनी 3:35-10। आप मुझे जनक सुता की सुधी बताएं और उन्हें वापस लौटाने का उपाय भी बताएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।